हेलो दोस्तों, जैसे इससे पिछले वीडियो में हमने क्यू बराबर एन ई पर न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग जो उसका अगला फार्मूला है कूलॉम का नियम, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। हमारा फार्मूला है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान ही के होता है, इसे हम एक नियतांक कहते हैं और इसका एक फिक्स मान होता है। सबसे पहले हम लोग पूरा फार्मूले के बारे में जानेंगे, फिर पढ़ेंगे। नियतांक के का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। ये क्या होता है, हमारा मान होता है। अभी हम इसके मात्रा की नहीं बात करेंगे, सिंपल था। इसका जो मान है वो कहाँ से आया, कैसे, वो बात की बात है। हमको न्यूमेरिकल लगाना है, तो बस हमको पता होना चाहिए कि के का जो है 9 × 10⁹ होता है। तो इसको अगर आप लोग चेक कर सकते हो तो ये जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, ये के बराबर ही होता है। के का मान इतना होता है, तो हमें जैसे पता है 1/4 × पाई का मान 22/60, ये 3.14। अब ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पराविद्युतांक भी बोलते हैं। तो ये इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो यहीं पे लिख देंगे इंटू 8.85 × 10⁻⁻12। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है बराबर आ जाएगा 9 × 10⁹, जो कि हमारा के बराबर होता है। इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि आप जो न्यूमेरिकल मैंने इससे पहले बताया था उसमें इसी तरह से बताया था। आगे भी मैं इस पर न्यूमेरिकल जब करूंगा तो मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट चाहे हम रखें या फिर के रखें, दोनों की बात एक ही होती है, क्योंकि दोनों का मान एक ही होता है 9 × 10⁹, जिसमें हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है ये पराविद्युतांक होता है। जब किसी माध्यम में जब चेंज हो जाएगा तो हमें एप्सिलॉन यानी पराविद्युतांक का यूज करेंगे। 8.85 × 10⁻⁻12, इस पर भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया। चलिए पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो F है ये हमारा फोर्स यानी बल है, के हमारा नियतांक या कांस्टेंट बोलते हैं इसको, Q हमारा चार्ज यानी आवेश है, पहला आवेश, दूसरा आवेश और आर के और इसी बीच की दूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं हम लोगों को क्या क्या दिया है। तो इसमें क्या कहा गया कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल। प्रोटॉन क्या होता है, जो किसी चार्ज पर जो प्लस चार्ज होता है उसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। और जब सेम तरह के चार्ज होते हैं, सेम तरह के जब आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रतिकर्षण बल ज्ञात की गणना कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच की दूरी इतना है। तो यहाँ पे हमें दूरी जो है वो इतना तो पता है, लेकिन प्रोटॉन दिया है ना कि हमें आवेश दिया है। तो जब हमें नहीं दिया हो, प्रोटॉन दिया हो, इलेक्ट्रॉन दिया हो या फिर कोई और चीज दी हो, तो जैसे न्यूट्रॉन दिया हो, तो हम इसको मान लेते हैं, या फिर जो मान होता है ये ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, वही हम लोग मान लेते हैं क्यू का मान और फिर सवाल को लगाते हैं। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्व यहाँ पे लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, दिया है। क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हमें प्रोटॉन दिया है। तो प्रोटॉन का मान हमें पता है कि एक आवेश होता है, Q1 बराबर होगा Q2, क्योंकि पहला प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। और अगला हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। हमें प्रतिकर्षण बल यानी हमें जो F है उसका मान निकालना है। और क्या किया गया, हमें R का मान दिया गया, कितना दिया है 4 × 0 × 10⁻⁻15 मीटर दिया है। ये हमें मीटर में दिया है, क्योंकि दूरी का हमें बाय डिफॉल्ट मीटर में ही रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, के Q1 F बराबर क्या है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा F का जो मान है वो बराबर किसके हो जाएगा, के का मान मैंने बताया था कि 9 × 10⁻⁹ होता है।
Q1 का जो मान होता है Q1 का मान यही हमारे पास है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 अपान में क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 4.0 गुणे 10 की पावर -15 और इसके पर 2 की घात, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है उसमें r का स्क्वायर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा जो गुणा वाला है, गुणा वाले को हम लोग अलग कर लेते हैं और जो घात वाला है इसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1.6 और गुणे 1.6 दिया, तो 36 के 6 करनी 6 6 3 9 6 करनी 6 1 करनी 1, यानी यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे कितना हो गया 9 6 15 और यहाँ पे क्या हो गया 1 के बाद 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये हमारा आ गया 2.6। अब इसमें गुणा किससे करना है, इसमें गुणा करना है 9 से, इसमें गुणा किससे करना है 9 से। जो हम इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 54 के 4 9 5 45 और 45 5 50 के 0 9 दूनी 18 18 5 23 18 5 23 और 2 पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा कितना आ गया 23.4। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं अलग से, हमारा कितना आ गया है 23.04, ये हमारा मान आ गया है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 10 की पावर -19। तो जब घात होती है और आधार सेम होता है तो घात क्या होती है जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 9 -19 -19, तो ये दोनों माइनस में तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे और माइनस के निशान लगाएगा और उसमें 9 को घटा देंगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 -38 38 में से 9 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -29। तो हमारा टोटल जो आगे का जो आंसर है मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर -29 अपान में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 गुणे, जब घात होती है तो घात में गुणा किया जाता है 10 की पावर 15 दूनी 30, ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया कुछ इस तरह से आ गया है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो ये पावर है इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर -29 गुणे 10 की पावर 30, क्योंकि ये माइनस वाला है यहाँ गया क्या हो गया प्लस का हो गया, बटे हमारा कितना हो गया 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 में से 29 जाएगा बचेगा 1, यानी 23.04 गुणे 10 की पावर 1 बटे में कितना हो गया 16। तो जब हम इसको सॉल्व कर दें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 23.04 यानी 230.4, क्योंकि ये एक पावर थी तो मैं इसको आगे ले लिया, यहाँ पे बटे हो गया 16, तो मैं यहाँ से भी दशमलव हटा देता हूँ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 160। अब इसको आप लोग भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग देने के लिए भाग आपको किसमें देना है 230 2304 भागे 160। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर देंगे। भाग करने को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझा रहा हूँ तो इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूँगा। अब भाग जो है वो आप लोग खुद देख लेंगे कि आपको भाग आता है या नहीं आता, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। अभी हम लोग बल निकाले थे, अब हम दूरी निकालना सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन वही है, बस पिछली बार हमें दूरी पता थी, बल नहीं पता था। इस बार हमें बल पता है लेकिन हमें दूरी नहीं पता है। जो भाग में आप लोगों को बोला था, भाग करोगे आप इतना आंसर आ जाएगा। मैं भाग करके यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिया क्या दिया, 2 प्रोटॉन यानी Q1 Q2, Q1 बराबर है Q2 के, जिसका मान है 1.6 × 10 की पावर -19। उसके बाद हमें F का मान दिया है 1.44 × 10 की पावर 1। उसके बाद उनके बीच की दूरी यानी R हमें नहीं पता, तो हमें यही निकालना है
चलो शुरू करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा मान हो जाएगा F का वो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 पूरे 1.6 पूरे 10 की पावर -19 पूरे 1.6 पूरे 10 की पावर -19 बटे में यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर की जगह हमें F का भी मान पता है। F का मान हमें कितना पता है कि 1.44 गुणे 10 की पावर 1। तो अब हम इसको जब यहाँ पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर, अब ये जो पूरा है इसको मैं पिछली बार कैलकुलेशन किया था, तो आप जब करोगे 1.6 गुणे 1.6 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.56। फिर जब आप इसमें 9 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 23.04, और जब इसको घात को आप लोग गुणोगे तो 10 की पावर -29 आया था। तो मैं इसको सिंपल सा इतना ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर -29, और यहाँ पे जो हमारा बल है कितना आ गया 1.44 गुणे 10 की पावर 1, कितना आ गया 10 की पावर 1। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से दशमलव सबसे पहले गायब हो गया। फिर हम इसको जो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो 10 की पावर है ऊपर जाएगी, प्लस की जगह में माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23.04 पूरे 10 की पावर -30 अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। तो जब हम इसको भाग देंगे तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23.04 भागे दे रहे हैं हम लोग 144 से। तो जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार हम इसको लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 144, 10 में से 4 गया बचे कितना 6, यहाँ पे कितना हो गया 10 में से 4 गया बचा 6, यहाँ पे हो गया 2, यानी 12 में 4 जाएगा बचेगा 8, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे हम लोग 4 उतार लेते हैं। फिर हम इसको कितनी बार लेके जाएंगे कि ये चला जाएगा, तो देखो 6 बार हम लेके इसको जाते हैं। तो 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24, 24 2 26 के 6 हासिल आए 2, 6 करीब 6, 6 2 8, यानी कितना आ गया हमारा 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। चलिए हम इसको आगे को इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जगह थोड़ा कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा कितना हो गया, जब इससे हम इसको भाग दिए ये हो गया 16 गुणे 10 की पावर -30, और यहाँ पे हमारा क्या है आर स्क्वायर। तो जब हम इसको भी बदलेंगे, जब यहाँ से हम लोग आर लिखेंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट में 16 गुणे 10 की पावर -30। जिसे हमको पता है कि 16 4 का वर्ग होता है, और 30 पे जब हम 2 की घात कम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -15। और यही हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या थी, दूरी थी। पिछले क्वेश्चन में क्या थी, दूरी थी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में बस यही आएगा, या तो आपसे बल निकलवाएगा, या तो आपसे दूरी पूछ लेगा, या तो आपसे आवेश पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में जो आवेश हैं उनकी गणना कीजिए, या फिर दोनों आवेश कैसे हैं। तो चलिए हम लोग ये भी कर लेते हैं कि उन पर जो आवेश है वो कितना है, क्या वो सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 3 तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आगे की चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो और भी तरह के न्यूमेरिकल हम लोग इस पे सोल्व करेंगे। अभी मैं इसको कंफर्म करा रहा हूँ कि किस तरह के न्यूमेरिकल इस पर आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग आवेश को निकालते हैं। जैसे हमको आवेश का मान पता है कि 1.6 × 10 की पावर -19 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग तुम्हें दूरी भी निकाल ली है और बल भी निकाल लिया, तो हमें पता है कि आवेश क्या आएगा। बस मैं आपको निकालना बता रहा हूँ, फिर बाद में इसमें अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो अगली वीडियोस आएंगी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि Q1 है वो बराबर है Q2 के, और F जो है वो हमारा 1.44 पूरे 10 की पावर 1, और जो हमारा R है वो है 4.0 पूरे 10 की पावर -15 मीटर में दिया है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F का मान हमें दिया है 1 पॉइंट, यहीं पे लिख देता हूँ
44 इंटू 10 की पावर 1 और Q का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणे Q1। अब ये Q1 Q2 बराबर, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ Q1 Q2 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ Q1 और यहाँ पे R का मान हो जाएगा 4.0 10 की पावर -15 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.44 गुणे 10 की पावर 1 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का होल स्क्वायर, क्योंकि Q1 क्या हो जाएगा उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। और जब इसको हम लोग करेंगे 4 चौक के 16 15 दूनी 30, क्योंकि ये मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की पावर 1 इंटू 16 गुणे 10 की पावर -30 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके हम लोग देख लेते हैं कि 1.44 गुणे कितना दिया हमें 16 दिया है। चलिए गुणा कर लेते हैं 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 चौक 24 24 2 26 हासिल आया हमारे पास 2, 6 कन्नी 6 और 6 2 8। इसके बाद हम इसको करेंगे 4 4 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 से 14 के 4, 8 से 6 4 10 के 0, 8 8 4 12 12 1 13 1 2 1 3 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ जाएगा हमारा 23.04। कितना आ जाएगा 23.04। जब मैं इसको कुछ में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर, ये 30 था उसमें से सॉरी ये कितना था, हाँ ये 30 था, ये 30 था और ये 1 था, तो यहाँ पे जब ये 1 घटेगा तो ये बचेगा 10 की पावर -29 बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे हो जाएगा Q स्क्वायर। अब इसको बटे में ले लो तो 23.04 गुणे 10 की पावर -29 बटे में हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर। और जब हम इसको भाग देंगे तो देखो 23.04 भागे जब हम 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 दूनी 18, 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5 और ये हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव लगा के हम इसको यहाँ पे 0 उतार लेंगे तो 9 के 9 9 पचे 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 9 6 54 यानी 2.56। तो ये हमारा कट के कितना आ गया 2.56 इंटू ये 10 की पावर जो 9 हो ऊपर जाएगी माइनस प्लस है तो माइनस होगा फिर जुड़ जाएगा 10 की पावर -38 में यहाँ पे लिख देता हूँ और बराबर हमारा किसके है Q स्क्वायर के। तो जब हम लोग यहाँ पे Q का मान लिखेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 2.56 गुणे 10 की पावर -38। तो 2.56 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 256, तो 0.2 अंक के बाद लगेगा तो यहाँ पे 1 अंक के बाद लगेगा। 38 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 19। यही हमारा क्या है मान है और यही हमारा मान आना भी चाहिए था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसी के ऊपर कई सारे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले फार्मूले के ऊपर आगे बढ़ेंगे।